तो देखो रिलेटिव मोशन में एक फैक्ट लिख रहे हैं कि जब दो व्हीकल एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसको प्रूव करेंगे अगली क्लास में, वेक्टर से प्रूव होगा। रिलेटिव मोशन मतलब वेक्टर लगाना है आपको, ओके। बाकी ये फैक्ट को याद रखोगे, बार बार वेक्टर लगाने का जरूरत नहीं है, बस ये फैक्ट याद रखोगे। जब दो चीज एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ओके, व्हेन टू व्हीकल क्रॉस ईच अदर देयर रिलेटिव स्पीड इज एडेड। उनका रिलेटिव स्पीड ऐड हो जा रहा है, ओके। क्यों हो रहा है अगली क्लास में। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि मान लो एक ट्रेन है ये, देखो, और एक ट्रेन है ये, और ये रिजल्ट जो अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं, इसको आप लोग 9th वगैरह में, बुक वगैरह में, बुकलेट वगैरह में लिखा रहता है। दो ट्रेन को क्रॉस करने का टाइम क्या होगा, शायद पढ़े होगे। दो ट्रेन, एक ट्रेन का इतना लेंथ है, एक ट्रेन का इतना लेंथ है, दोनों क्रॉस कर रहा है, कितना टाइम में क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग रिलेटिव से बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ध्यान दो। ये क्या है, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, इसका लेंथ है L1 और इसका लेंथ है L2। ये चल रहा है V1 स्पीड से और ये चल रहा है V2 स्पीड से, ओके। एक का इंजन यहां पहुंच गया, E स्टैंड्स फॉर इंजन, E स्टैंड्स फॉर इंजन। दोनों का इंजन जब एक दूसरे के पास पहुंचा, क्रॉस करना शुरू कर दिया। दिस इज द मोमेंट व्हेन दे स्टार्ट क्रॉसिंग, एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो हम लोग जो निकाल रहे हैं, दिस इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग। ध्यान दो इधर, पर्पस है टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना, और उसके लिए जो है हम फैक्ट यूज करेंगे ये। जब दो बॉडी व्हीकल एक दूसरे को क्रॉस करता है तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। क्यों, वो अगली क्लास में, बस ये फैक्ट को यूज करना है। तो बताओ, ध्यान दो, अगर हम 1 पे मान लो कोई ऑब्जर्वर, इसमें कोई ऑब्जर्वर, वो देख रहा है 2 को, वो 2 को देख रहा है, ठीक है। तो ये आ गया रेस्ट पे। जो ऑब्जर्वर होता है उसको अपना व्हीकल चलता नहीं दिखता है। तुम कार में हो तो कार रुका हुआ है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, लेकिन ग्राउंड पीछे भाग रहा है, ग्राउंड पीछे भाग रहा है, ठीक है, ओके। और ग्राउंड पर के आदमी को वो रुका हुआ है, कार आगे भाग रहा है। तो हर चीज रिलेटिव है, कौन देख रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर के लिए ये हो गया रेस्ट, ध्यान दो, ये हो गया रेस्ट, और इसका स्पीड हो जाएगा V1 प्लस ऐड हो जाएगा, क्लियर है। और अगर ये ऑब्जर्वर है, अगर ये ऑब्जर्वर है, 2 ऑब्जर्वर है, इसमें ऑब्जर्वर है, तो ये हो गया रेस्ट, ध्यान दीजिए, और इसका स्पीड हो गया V1 प्लस। इस फैक्ट को ध्यान रखें। इसलिए एक ट्रेन में बैठे हो, दूसरा ट्रेन क्रॉस करता है, तो तुम्हारे ट्रेन का वेलोसिटी स्पीड और उसका स्पीड, ठीक है, दोनों ऐड हो जाता है। मान लो राजधानी चल रही है 100 और तुम्हारी ट्रेन चल रही है 80, तो 180 से क्रॉस करता है, ठीक है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में। पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सही चल रही, ओके। तो अब बताओ क्रॉस जब करेगा, अब देखो टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकाल रहे हैं, बताइए जब क्रॉस कर जाएगा तो ये ट्रेन यहां पहुंच जाएगा क्या, ये रुका हुआ है, इसका इंजन था ये, ई स्टैंड फॉर इंजन, इसका इंजन यहां तक चला गया जब उसको पूरा क्रॉस कर लिया, देखो पूरा क्रॉस कर लिया,
या अगर हम यहां ड्रॉ करें, इसका इंजन था ई, देखो ध्यान से, क्रॉस कर लिया, पूरा क्रॉस कर लिया। ओके, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन है टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना। तो बताओ इंजन कितना डिस्टेंस चला है, रिलेटिव डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस चला बताओ। L1 ये लेंथ और L2 चला है। ओके, यहां देखो ये इंजन कितना चला, ये डिस्टेंस देखो, तो वो इंजन चला है L1 प्लस L2 डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस, और रिलेटिव स्पीड है V1 प्लस V2। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस कितना चला है बाय, क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस करने का ये टाइम। ये फैक्ट समझ में आया। सिंपल, इस पे बैठ के उसको देखें या उस पे बैठ के इसको देखें, सिंपल, ठीक है। ये फैक्ट समझ में आया, उसका यूज समझ में आया। ओके, फैक्ट टू, फैक्ट टू ध्यान दो, सेकंड फैक्ट लिख रहे हैं, और इसको हम कर रहे हैं ओवरटेक के कॉन्सेप्ट में। ध्यान दो इधर, ओवरटेक के कॉन्सेप्ट में, एक गाड़ी चल रही है, दूसरा गाड़ी उसको ओवरटेक किया, एक कार चल रही है, दूसरा कार ओवरटेक किया, एक ट्रेन चल रही है, दूसरा ट्रेन ओवरटेक किया, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या पॉइंट लिख रहे हैं फैक्ट, और प्रूव करेंगे अगली क्लास में वो रिजल्ट। पर ये फैक्ट देखो क्या है, व्हेन टू व्हीकल, व्हेन वन व्हीकल overtakes another, their relative speed is subtracted, उनका सब्सट्रैक्ट करके हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। उसमें रिलेटिव स्पीड में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और यहां रिलेटिव स्पीड में सब्सट्रैक्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, मतलब क्या हुआ, एक ट्रेन है ये, उसका हम डायग्राम यहां बना रहे हैं, दूसरा ट्रेन है ये चल रहा है V1 से, और ये चल रहा है V2 से, जो कि V1 से ज्यादा है, तभी उसको ओवरटेक कर पाएगा, ठीक है, तभी उसको ओवरटेक कर पाएगा। एक का लेंथ है L1 और एक का लेंथ है L2, ध्यान दो, अगर ऑब्जर्वर वन में है, ऑब्जर्वर इन वन, ट्रेन वन, ट्रेन वन का ऑब्जर्वर देख रहा है, ध्यान दो ये पॉइंट को, क्या फैक्ट लिखे हैं, सेम डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है, ठीक है। तो बताओ ट्रेन वन में जो ऑब्जर्वर है, मतलब ट्रेन वन ये लिए हैं L1 लेंथ का, इसमें ऑब्जर्वर है, वो ट्रेन टू को कितना स्पीड से देखेगा बताओ, ट्रेन टू को कितना स्पीड से देखेगा, V2 माइनस, स्पीड ऐड नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसका इंजन है ये, ठीक है, क्लियर है। V2 माइनस V1 से देखेगा, तो बताओ जब पूरा ओवरटेक कर लेगा, ये हो गया, पूरा ओवरटेक कर लिया, पूरा ओवरटेक कर लिया, क्लियर है, ओके। तो ये कितना डिस्टेंस चला बताओ, L1 प्लस L2, ओके।
तो टाइम टू ओवरटेक क्या होगा बताओ? रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। क्या होगा बताइए? L1 प्लस L2 बाय, क्लियर है? तो रिलेटिव जब भी क्रॉसिंग ओवरटेक ये सब प्रॉब्लम आए, आप रिलेटिव को सी के मेथड से बना सकते हो, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर दिखता है। ठीक है, बाकी ये से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है ये दोनों, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस फैक्ट को प्रूव करेंगे, साथ में दो और फैक्ट बताएंगे उसको भी प्रूव करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।